बहुत पुराने समय की बात है। हरियाणा राज्य के पानीपत नामक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम हरिया और छोटे भाई का नाम बिरजू था। कुछ साल पहले उनके माता पिता दोनों भगवान को प्यारे हो गए थे। उनके पास एक खेत था जिसमें वो दोनों भाई खेती करके हंसी खुशी से रहते थे। उन दोनों भाइयों के पास मालती नाम की एक गाय थी। मालती गाय दिखने में बहुत ही सुंदर थी। दोनों भाई मालती की बहुत देखभाल किया करते थे। जो भी एक बार मालती को देख लेता उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता था। मालती और गाय की अपेक्षा ज्यादा दूध दिया करती थी, जिससे उन दोनों भाइयों की आमदनी भी अच्छी हुआ करती थी। इसलिए वो दोनों भाई मालती के खान पान का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाई मिलकर घर का कोई काम कर रहे थे। अचानक उन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वह बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में दोनों भाई अलग अलग रहने का फैसला कर लेते हैं। दोनों भाई घर की सारी संपत्ति को आधा आधा बांट लेते हैं। वो दोनों भाई ये सोच रहे थे कि शायद अलग अलग रहने से उनमें किसी प्रकार की कोई कहासुनी नहीं होगी। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि अचानक से उनका ध्यान मालती पर जाता है। वो दोनों फिर से सोच में पड़ जाते हैं कि अब मालती का बंटवारा कैसे करें। वो दोनों ही मालती को अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि मालती ही एकमात्र उनकी आजीविका का साधन थी। और दूसरा कारण यह था कि वह दोनों भाई मालती से बहुत लगाव रखते थे। अब एक और समस्या दोनों भाइयों के सामने आ खड़ी हुई। दोनों ही भाई मालती को अपने पास रखना चाहते थे। इसी कारण उनका आपसी कहासुनी और बढ़ती चली गई। आखिरकार जब दोनों भाइयों से इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला, तो दोनों भाइयों ने गांव के जमींदार के पास जाने का फैसला किया। उस गांव का जमींदार बहुत ही बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति था। वह गांव की बड़ी से बड़ी समस्या को मिनटों में सुलझा देता था। पूरे गांव में किसी भी व्यक्ति को चाहे किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती तो वह तुरंत गांव के जमींदार के पास आता। गांव का हर व्यक्ति जमींदार को बहुत पसंद किया करता था और जमींदार की कही हर बात को माना करता था। अगले दिन सुबह होते ही हरिया और बिरजू अपनी समस्या को लेकर जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार साहब, अब हम दोनों भाइयों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। यह गाय ही हमारी आजीविका का एक मुख्य साधन है। हम दोनों भाई यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस गाय को कौन अपने पास रखे और कौन नहीं। हम दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश की समस्या को सुलझाने की, लेकिन हम इस समस्या को सुलझा नहीं पाए। जमींदार साहब, अब आप ही हमारी इस समस्या को सुलझाने में हमारी मदद करें। बहुत उम्मीद लेकर हम आपके पास आए हैं। हम दोनों भाई यह नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ भी अन्याय हो। अब तो जमींदार साहब आप पर ही भरोसा है। जो फैसला आप करेंगे हम दोनों भाइयों को वह फैसला मंजूर होगा। कुछ इस तरह वह दोनों भाई अपनी समस्या को जमींदार को बताते हैं। जमींदार उन दोनों भाइयों की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है और फिर कुछ देर सोचकर उन दोनों भाइयों से बोलता है, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अब खेत की तरह गाय के 2 हिस्से भी नहीं कर सकते। मुझे एक दिन सोचने का टाइम दो। कल पंचायत में तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। उन दोनों भाइयों को जमींदार के ऊपर पूरा भरोसा था कि वह उनकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। इसलिए उन दोनों भाइयों ने जमींदार की बात को हंसी खुशी मान लिया। जमींदार को धन्यवाद देकर वो दोनों अपने घर की तरफ चले पड़ते हैं। दोनों भाई बड़े उतावले होकर अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगते हैं। अगले दिन गांव के चौराहे वाले बरगद के पेड़ के नीचे जमींदार और सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। हरिया और बिरजू के आने के बाद जमींदार बोलता है, हरिया और बिरजू, मैंने तुम्हारी समस्या के बारे में बहुत सोचा, लेकिन इतना सोचने के बाद भी तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाया। अब इस समस्या का सिर्फ एक ही उपाय है। हरिया, 15 दिन तक तुम गाय की देखभाल करोगे और अगले 15 दिन तक बिरजू गाय की देखभाल करेगा। ठीक 15 दिन बाद मैं खुद देखूंगा। इन 15 दिनों में जिसने गाय की देखभाल अच्छे से की होगी, गाय उसी को मिलेगी। क्यों भाई, हरिया और बिरजू, तुम लोगों को इस चीज से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दोनों में से किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे अभी बता देना।
तुम दोनों को यह फैसला मंजूर तो है ना? हरिया और बिरजू सहमति में अपना सिर हिलाते हैं और फिर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। हरिया और बिरजू दोनों भाइयों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ गाय की सेवा की। उन्होंने मालती को टाइम पर चारा खिलाया और टाइम पर पानी पिलाया। गाय की साफ सफाई से लेकर हर काम टाइम पर किया। कुल मिलाकर उन दोनों ने 15 दिनों तक मालती का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वह दोनों यह सोचकर खुश हो रहे थे कि मालती अब उसे ही मिलेगी, क्योंकि उसने मालती की देखभाल अपने भाई से कहीं अच्छे से की है। भाई, मैं देख रहा हूं कि तुम गाय की देखभाल बहुत अच्छे से कर रहे हो। उसे टाइम पर चारा खिलाते हो, उसे टाइम पर पानी पिलाते हो, वह टाइम पर ही उसकी साफ सफाई करते हो। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ भाई, मैं चाहता हूं कि मालती हम दोनों भाइयों में से चाहे किसी के पास भी रहे, लेकिन वह स्वस्थ रहे, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। बस इसी में मेरी खुशी है। गांव के लोग भी उन दोनों की मेहनत को बहुत अच्छे से देख रहे थे। गांव के लोग सोच रहे थे कि पता नहीं इस परीक्षा में कौन सा भाई जीतेगा, क्योंकि जो इस परीक्षा को जीतेगा मालती तो उसी को मिलनी थी। ठीक 1 महीने बाद जमींदार गाय की जांच करने के लिए आता है। जमींदार यह देखकर बहुत खुश होता है कि गाय पहले से भी ज्यादा स्वस्थ दिख रही थी, क्योंकि उन दोनों भाइयों ने पूरी लगन और मेहनत के साथ गाय की देखभाल की थी। गाय को अच्छे से जांचने परखने के बाद जमींदार उन दोनों भाइयों से बोलता है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम दोनों भाइयों ने गाय की बहुत अच्छे से देखभाल की है, लेकिन हरिया ने गाय के साथ ज्यादा टाइम बिताया है, इसलिए यह गाय हरिया के हिस्से में आती है। जमींदार की बात समाप्त होने के बाद हरिया बिरजू की ओर देखते हुए दुखी मन से बोलता है, भाई बिरजू, तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना। आखिरकार तुमने भी मालती की मन लगाकर सेवा की है, लिए जितना हक मालती पर मेरा है उतना ही हक तुम्हारा भी है। तुम अब इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होना। इतना बोलकर हरिया बिरजू को गले से लगा लेता है और उनके मन में एक दूसरे के लिए जो कड़वाहट थी वह भी हमेशा के लिए मिट जाती है और इस तरह हंसी खुशी दोनों भाई साथ रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धि से बड़ी समस्या को भी सुलझाया जा सकता है। जैसे जमींदार ने उन दोनों भाइयों के मन में एक दूसरे के लिए आई कड़वाहट को अपनी बुद्धि से बड़ी आसानी से मिटा दिया। इसलिए हमेशा हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मनीष टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।